रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे, जापान का सिलसिला चल रहा है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि जापान आखिर क्या चीज़ थी कि दुनिया में इतना डाउनफॉल हो गया, नील डाउन कर लिया, घुटने टेक दिए और तहस नहस हो गया। आखिर क्या वजह थी, उसके सीक्रेट्स क्या हैं कि उन्होंने दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम कर लिया। आज दुनिया में वो ताकतवर कौम पर उभरे हैं, मजबूत एसाब के मालिक हैं। इकनॉमिक्स में उनका अपना नाम है, टेक्नोलॉजी में उनका अपना नाम है। आखिर क्या सीक्रेट्स हैं, क्या वजह है कि जहां उनके सिर्फ 40% रिसोर्सेस रह गए, 60% रिसोर्सेस ख़त्म हो गए, उनके शहर बर्बाद हो गए। आखिर क्या चीज़ थी जैपनीज़ कौम में, वो क्या सीक्रेट्स थी कि वो दुनिया में एक मज़बूत कौम बनकर उभरे। तो उसके लिए हमने 10 पॉइंट पहले किए थे, एक दो और पॉइंट किए हैं। एक आज नए राइटर और नई सीक्रेट्स के साथ आज उसको डिस्कस करेंगे कि जैपनीज़ कौम की आखिर सीक्रेट क्या है, द सीक्रेट्स ऑफ सक्सेसफुल ऑफ जैपनीज़ नेशन, कि उन्होंने कामयाबी किस तरह हासिल की। तो एक आज नया पॉइंट है, चाहेंगे कि आपसे डिस्कस करें कि अमेरिका ने 1945 में जापान पर अपने 2 एटम बम गिराए। उस 2 एटम बम गिराने के बाद जापान पूरा तहस नहस हो गया। मगर बड़ी हैरत की बात यह है कि जैपनीज़ को अमेरिकन पर गुस्सा नहीं है। ये एक हैरत अंगेज़ बात है कि जब 2 एटम बम हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरे तो दोनों शहर तहस नहस हो गए। अब दोनों शहर 10 मील के रकबे से भी ज़्यादा डिस्टेंस पर हैं और हालत ये हो गई कि जब एटम बम गिरा तो कहते हैं कि 1.5 लाख आदमी मर गए और 10,000 अफराद बुखारात में तब्दील हो गए। अब भी कहते हैं कि 1945 से अब तक उस जगह पर कोई भी नॉर्मल बच्चा पैदा नहीं होता, इसलिए उस आबादी से दूर वो मैटरनिटी होम बनाते हैं और वहाँ फिर बच्चों की परवरिश अफजाइश करते हैं। हैरत की बात यह है कि कुछ ही अरसे के बाद जापान ने अपने दोनों शहरों को ला खड़ा किया। अब दुनिया में अगर टूरिस्ट जाते हैं तो हैरान होते हैं कि ये वो जगह है जो एक राख का ढेर बन गई थी। सिर्फ़ एक इमारत को उन्होंने छोड़ दिया है और वो दुनिया के लिए एक सिंबल बना दी है कि यहाँ एटम बम गिरे थे, यहाँ तबाही हुई थी। अब ज़ाहिरी बात है ये एक ही रद्द अमल था, एक ही हमले के नतीजे में नहीं था, इसका कुछ रद्द अमल था। अब ये सीक्रेट्स लेके इंडियन के बहुत बड़े राइटर है, बहुत बड़ा नाम है खुशवंत सिंह। वो लायर भी रहे हैं, डिप्लोमेट भी रहे हैं, जर्नलिस्ट, इंडियन हिंदुस्तानी टाइम्स के एडिटर भी रहे हैं और आथर भी हैं, राइटर भी हैं। 10 से 12 उनकी किताबें हैं। 2-3 चाहूँगा नाम ले लूँ, उसके बाद एक किताब का हवाला है जिससे हम ये सीक्रेट मालूम करेंगे। ट्रेन टू पाकिस्तान बहुत मशहूर नावल है उनका। उसके बाद दहली उनका नावल है। इंडियन शार्ट स्टोरीज़ की किताब है उनकी, शार्ट स्टोरी राइटर भी हैं। उसके अलावा जोक्स लिखे हैं बहुत। जोक्स के अलावा मिजाहिया तबीयत के मालिक थे, ब्लंट इंसान थे। 2014 में 99 ईयर की ईयर में फौत हुए हैं। उसके अलावा कंपनी विथ वुमेन उन्होंने एक तल्ख हकायक लिखे हैं। मगर उनकी एक ऑटोबायोग्राफ़ी है लव एंड सेरेन, उसमें वो सारा सच अपना ऑटोबायोग्राफ़ी का कहते हैं, ट्रुथ लव। उसमें कहते हैं कि मैं जापान गया, अब मेरे अंदर ये एक तशनगी थी, आखिर जैपनीज़ कौम के अंदर क्या चीज़ है कि वो इतने अपने आप को कामयाब दुनिया में लाए हैं और उनके अंदर शिकवा भी नहीं है। एक जुमला लिखते हैं खुशवंत सिंह साहब, कहते हैं कि हैरत की बात यह है कि सिवाय जापान के दुनिया की सारी कौमें अमेरिका को विलन साबित करती हैं और वो ये तासर देती हैं कि जापान पर बहुत जुल्म हुआ था और उन पर एटम बम गिराए गए थे। मगर कहते हैं मुझे बड़ी हैरत हुई कि मैं जब जापान में गया तो किसी ने भी कोई शिकवा नहीं किया। तो कहते हैं मैंने लोगों से कमेंट्स लिए, एक मेरे रफ़ीक जानने वाले थे तो उनका जुमला कहते हैं बड़ा कमाल है जो उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफ़ी में कोट किया है। कहते हैं कि अमेरिका का रद्द अमल एक तरफ़ा नहीं था। अमेरिका ने ज़ाहरी तौर पे कोई रद्द अमल था तो किया, हमने ख़ुद पर्ल हार्बर पर धमाके किए थे, उनका नुकसान किया था। ये एक फितरती अमल है कि उनको जवाब देना था, मगर उन्होंने जवाब मक्कारी से नहीं दिया। कहते हैं उस जैपनीज़ ने हमें कहा कि
अमेरिका ने ये जवाब हमें मक्कारी से नहीं दिया। उन्होंने कई मर्तबा हमें ये बावर करवाया कि मैं तुम्हारे ऊपर हमला करूँगा, मगर हम सोए हुए थे, हम बेफ़िक्र थे, हम ये समझ रहे थे कि वो हमला नहीं करेगा, मगर उसने कर दिया। मगर पीठ पीछे नहीं किया, सामने किया। हमें इसलिए उन पर गुस्सा नहीं है। वो कल हमारा दुश्मन था, आज हमारा दोस्त है। तो खुशवंत सिंह साहब लिखते हैं कि ये तल्ख़ हकीकत आज गुस्से में तब्दील नहीं हुई, और जुमला कहते हैं कि ये हकीकत पसंदी जापान को आज दुनिया में जो खड़ा कर रही है वो ये हकीकत पसंदी है। इसके लिए खुशवंत साहब कहते हैं खुशवंत सिंह कि दुनिया में, ज़िंदगी में, ज़मीन पर जब आप हकीकत से काम लेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। अगर ज़िंदगी में आप हकीकत पसंद नहीं होंगे, सिर्फ़ अपने आप को सराहेंगे, दूसरों को नहीं सराहेंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो खुशवंत सिंह साहब कहते हैं कि जापान की ये बहुत बड़ी सीक्रेट है जो वहाँ जाकर मुझे मालूम हुई कि ज़िंदगी में आपका बहुत बड़ा दुश्मन भी हो, मगर आपको उस पर गुस्सा नहीं करना, हकीकत पसंदी से काम लेना है, आपको आगे बढ़ना है, और दुनिया में आपको ये साबित करना है कि सिर्फ़ शिकस्त खाने के बाद एक जगह बैठकर रोना नहीं है। यही वजह है कि आज दुनिया में जापान टेक्नोलॉजी में दूसरे नंबर पर और मईशत में तीसरे नंबर पर है। हकीकत से काम लीजिए, हकीकत का सामना कीजिए और फिर ज़िंदगी में आगे बढ़िए, और कोई वैद नहीं है कि आप ज़िंदगी में कामयाब नहीं होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।